भारत समाचार की टीम अलीगढ़ में है। हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की, निकाय के रण की, और जब बात अलीगढ़ की होती है तो बात तालीम की होती है, बात तालों की होती है। एएमयू के लिए मशहूर अलीगढ़, बात करने के लिए कई वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। निकाय चुनाव नज़दीक है, क्या रहा अलीगढ़ में और क्या होने वाला है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ में राष्ट्रवादी सरकार बनने जा रही है और ये निकाय चुनाव इस तरीके से होने वाला है कि पूरा उत्तर प्रदेश इस चुनाव को देखेगा। आज देखा जाए तो एक समय वो हुआ करता था दिन में 12 बजे भी हमारी माँ बहन बेटियों को खींच लिया जाता था। विकास की बात बताइए। विकास, निकाय चुनाव यानी कि क्षेत्र का विकास, गली नालों का विकास, मोहल्लों का विकास, इसका बताइए। एक समय हुआ करता था जब नालियां और सड़कें खुद ही पड़ी रहती थी, बारिशों का पानी जो है भरा हुआ रहा करता था, लेकिन आज आप खुद साक्षी बनने कि उत्तर प्रदेश के अंदर इतना विकास हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। विकास की बात हो रही है, इन्होंने विकास का दावा किया है, क्या ये सही कह रहे हैं? क्या वाकई अलीगढ़ में विकास हुआ है? देखिए, आपके दो सवाल थे। सबसे पहला आपने पूछा कि क्या हुआ है और क्या होगा। तो अलीगढ़ में अगर इतिहास देखें तो अब तक 4 बार भाजपा ने अपना मेयर प्रत्याशी दिया है और एक बार अभी पिछली बार बसपा से मोहम्मद फुरकान साहब मेयर की दावेदार थे और जीत उन्होंने पाई। अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि अलीगढ़ एक स्मार्ट सिटी भी है और स्मार्ट सिटी के तहत काफ़ी काम यहाँ अलीगढ़ में हो रहे हैं। 5 किलोमीटर का दायरा एवीडी एरिया में है और वहाँ पे कुछ बदलाव लोगों को देखने को मिल रहा है। तो उसके तहत अगर हम जाएंगे तो पिछले 4 कार्यकालों के भाजपा के और ये एक बसपा के कार्यकाल का लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैसे जो प्रदेश की सरकार है और देश की सरकार है उसके साथ मिलकर हम लोग चल सकें। तो उसी के आधार पर इस बार वोट दिया जाएगा। देखिए, अलीगढ़ में एक और बात सामने आई है कि 5 बार मेयर अब तक चुने गए, 4 बार भाजपा के, 1 बार बसपा का, लेकिन जो भी मेयर रहा वो सत्ता में नहीं रहा। जब भाजपा के मेयर रहे तो वो सरकार में नहीं रहे और जब बसपा के रहे तो वो सरकार में नहीं रही। अब यहाँ पर सीधा सवाल ये है, 5 बार मेयर, बड़ा नगर निगम, क्या वाकई विकास हुआ है? विकास की बात करें और जो आपने बात कही कि जब मेयर बनता है वो मेयर सत्ता में नहीं रहता, ये जो अलीगढ़ के वोटर हैं उन वोटरों का दुर्भाग्य मात्र मैं इसको कहूँगा। यदि स्मार्ट सिटी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके नज़रिए से आप यदि इस अलीगढ़ शहर को देखेंगे तो आपको रात के समय, शाम के समय जब लाइटिंग होती है और रोड जब चमकते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में नहीं, किसी एक अच्छे स्थान पर आप विदेश में घूम रहे हैं। और फिर वहीं जब नगर निगम के कार्य प्रणाली की नालियों में से सिल्ट निकाल के उन अच्छे रोडों पर डाल देना, उस अच्छी चमकती दमकती सड़कों पर जब सिल्ट डलती है तो निश्चित रूप से यहाँ का वोटर उस मेयर को याद करता है कि हमने ऐसे गंदे और ऐसे भद्दे मेयर को क्यों चुना। ऐसे 5 साल मेयर को हमें भुगतना पड़ा है। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर इस बार जनता को चुनना चाहिए, जिससे जो स्मार्ट सिटी का जो कार्य प्रगति पर पूरे अलीगढ़ को चमन के रूप में चमका रहा है, इस अलीगढ़ को एक फॉरेन की गति दे रहा है और एक अच्छा भारत बनने की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से यदि मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा तो ये अलीगढ़ बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा और वाकई में स्मार्ट सिटी के रूप में। भाई साहब का कहना है कि जो बसपा का मेयर था उसने कुछ भी नहीं किया, भाजपा आएगी तो एक नया चमत्कार ले आएगी। सही बात है क्या? देखिए, हुआ क्या है, अब तक जितने भी पार्षद हैं उनको भी ये परेशानी रही है कि यहाँ के मेयर ने उनको कोई भी समर्थन नहीं करा किसी भी प्रकार का, ना ही नालियों को दुरुस्त कराने में, ना सड़कों को दुरुस्त कराने में। मेयर बन गए, 5 वर्ष उन्होंने गद्दी संभाल ली, लोगों ने किस तरह झेला है, किस तरह उन्होंने पूरे पैसे का पलीता लगा दिया सरकार के, और उन्होंने कोई भी कार्य इस अलीगढ़ ज़िले में नहीं किया। अब इस बार जनता बहुत नाराज़ है क्योंकि 5 साल जो विश्वास जनता ने उस मेयर पे किया, उस मेयर ने सभी के विश्वास को तोड़ने का कार्य किया। क्या लग रहा है, अलीगढ़ में विकास क्या बिल्कुल ही नहीं हुआ क्या? ये तो फेल लग रहा है कि कुछ 5 साल में काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। स्मार्ट सिटी के नाम पे अलीगढ़ के जनपद वासियों को ठगा गया है। चारों तरफ आप देखोगे सड़कें खुद ही पड़ी हैं, चारों तरफ अगर एक बारिश हो जाती है अलीगढ़ में तो नाव डालने, या अभी सेंटर पॉइंट आप जाएंगे तो ऐसी स्थिति बन जाती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, चारों तरफ सड़कें खुद ही पड़ी हैं, लाइट, पानी, बिजली, सड़क, किसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग मेयर के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी के नाम पर बजट आया उसका भाजपा नेताओं ने बंदरबाट किया। चारों तरफ ये स्थिति है आज अलीगढ़ की कि चारों तरफ सड़कें खुद ही पड़ी हैं,
ना पानी की व्यवस्था है निकासी की, ना लाइट की व्यवस्था है, चारों तरफ बुरी हालत है। बिल्कुल जिम्मेदारी दोनों की होती है, न सिर्फ मेयर की बल्कि भाजपा की भी होती सरकार है उनकी। अगर आपसे बात की जाए क्या लग रहा है, आपने बढ़िया टोपी पहन रखी है, छात्र सभा की युवा नेता हैं सब। जी देखिए, मेरा नाम मुंतजिम किदवाई है, मैं अलीगढ़ से हूँ और मैं आपको बता दूं, विकास के लिए अगर आप कहा जाए तो अब से 5 साल पीछे जाएंगे तो भाजपा के एक मेयर हुआ करते थे। वो ये ऑप्शन उन्होंने कहा कि हम लोग अलीगढ़ का विकास कर देंगे, अलीगढ़ में बहुत सारी चीज़ लेकर के आएंगे। फिर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट आया स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी के नाम पर हर साल 20,000 बच्चों को उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था और स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए अलीगढ़ जनपद में आ चुका है। और वो करोड़ों रुपए एक साल कोई चीज़ सड़क बन जाती है, वो हर 6 महीने बाद खुद जाती है। स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया, मेयर कौन है इसका? फुरकान साहब हैं, किस पार्टी से? बसपा से है। मैं आपको बता दूं, स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया तो नगर आयुक्त के अंदर काम हुआ है, ना कि मेयर के। ये मतलब मेयर के पास कोई जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जब से समाजवादी वो भाजपा का मेयर बना तो आपको बता दूं, उसको तत्काल प्रभाव से उसकी पावर जितनी भी थी स्मार्ट सिटी की सीज कर। ये बताइए, आप सपा से हैं और हमले सीधे भाजपा पे कर रहे हैं, बसपा को वकोर क्यों दे रहे हैं? कोई मिली बात हो गई है? जी जी, हमारी बहुत अच्छी बात हो चुकी है। बात ये हो गई है कि वो भी सच बोले और हम भी सच बोल रहे हैं, क्योंकि जब किसी को काम करने नहीं दिया जाएगा तो ऐसे ही होगा। एक सांसद यहाँ पर हैं, दूसरी बात है 7 विधायक यहाँ पर हैं, कोई बजट कोई। देखिए, एक बड़ी बात यह है, बसपा के मेयर हैं, इनको ये छोड़ रहे हैं, सारी गलती भाजपा की है। मेयर की कोई गलती नहीं है जिसने काम ना किया हो। देखिए, एक्चुअल में इनकी कोई कमी नहीं है, इनकी जो मानसिकता है ना वो मुस्लिम भाई वाली है। ये उसको इसीलिए डिफेंड कर रहे हैं, वो एक मुस्लिम है। अलीगढ़ का माहौल इन्हीं जैसे मेरे भाइयों ने इतना ज़्यादा खराब कर रखा था सपा की सरकार में, जिसका कोई मुंतजिम यार मेरी बात पूरी होने दो। ये इनकी चोर मौसेरे भाइयों की बातें हैं। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, आप इसी चौराहे पे खड़े, कैमरा आप एक बार पीछे करके घुमा दें, ये अलीगढ़ नहीं दिल्ली का कनॉट प्लेस जैसा लग रहा है। तो विकास बेहिसाब हुआ है यहाँ पे। और यहाँ सिर्फ जो अच्छा ये बताइए, रुकिए, अच्छा ये बताइए, 5 बार चुनाव होते हैं, 4 बार बीजेपी का मेयर जीतता है, उसे वोट कौन देता है? जनता देती है। तो जनता बेवकूफ़ है। मुझे तो ये लगता है कि हिंदू और मुस्लिम के, जैसे मेरे भाई ने कहा, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे ये बार नहीं चलेगा, ये हमेशा ये बात नहीं आएगी। अभी यहाँ पे जब बात 5 बार की हो रही है, 4 बार बीजेपी सत्ता में आती है, मेयर बनता है, 1 बार बसपा बनती है, ये मानिए ना गलती सबकी है। इनसे ये पूछ लीजिए पिछले 5 साल में और पिछले 20 साल और 5 साल में कुछ अंतर आया हिंदू तो अलीगढ़ में नहीं आया। सर अब आप बताइएगा, विकास हुआ या नहीं हुआ, इसके अलावा आगे क्या सोचा आपने? क्योंकि अब समय बहुत नहीं बचा। अलीगढ़ में जो विकास की जो स्थिति है, मैं मानता हूँ कि विकास तो हुआ है। जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बनी, डिफेंस कोऑर्डिनेटर बना, पर जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। क्योंकि 7 विधायक होने के बाद और अपनी सत्ता होने के बाद उस जिस हिसाब से रोडों की जाम की समस्या बनी हुई है वो आम बात हो चुकी है। रोड जगह जगह पानी भर जाता है, लाइट लगी गई हैं, पर लाइट का जो एक बार ख़राब हो जाती है वो समय से पूरी मतलब ठीक नहीं करवाई जाती हैं। और जो ये नए जो वार्ड बने हैं, पहले 70 वार्ड हुआ करते थे, अब 20 वार्ड जो बड़े हुए हैं, इसमें जो समस्याएं हैं बिल्कुल सही है, रोड खुदी हुई हैं, दिक्कतें हैं। अगर बात की जाए विकास की, स्मार्ट सिटी की, कितना खरा उतरी अब तक की मेयर या नगर निगम, क्या लगता है? देखिए, बीजेपी की ये बात कर रहे हैं कि ये जो कनॉट पैलेस लग रहा है, कनॉट पैलेस हो रहा है, तो ये कनॉट पैलेस जो है अभी 4 महीने अभी बारिश पड़ेगी कोई भी, तो कनॉट पैलेस जो फिर जो ये गाँव में बदल जाएगा। तो बसपा के मेयर ने भी जो है गलत काम किया है और बीजेपी ने भी गलत काम किया है। इस बार किसे मौका देंगे? नहीं, मौका तो उसे पब्लिक को देना चाहिए जो जनता के लिए काम करे, जो विकास के लिए काम करे। भाई यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम तो कोई करने का कोई राइट ही नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम होने भी नहीं चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन भाई ने, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, जो सही काम करे उसको वोट देना चाहिए। चाचा आप बताइए, बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, क्या लग रहा है कि अलीगढ़ में विकास हुआ? देखिए, पिछले 5 साल में अलीगढ़ में बहुत विकास हुआ है। जो नए नियम के अधीन क्षेत्र है उसमें बहुत विकास हुआ है। 24,000 सड़कें बनी हैं, 128 नलकूप लगे हैं और बिजली पानी की व्यवस्था खूब की गई है। मेयर साहब जो अभी हमारी जाति मानसिकता है लोगों की कि वो मेयर साहब को दूसरी तरह से तोलते हैं। स्मार्ट सिटी में मेयर साहब का कोई भी हाथ नहीं। भाई साहब, विकास हुआ, चुनाव आने वाले हैं। अगर मेयर की बात करें जाए तो बहुजन समाज पार्टी के मेयर ने ही सबसे दमदारी से काम किया है। और पिछला 5 साल नहीं मिला है, लोगों को शायद जानकारी नहीं, उन्हें 3 साल मिला है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में चला गया और कोरोना काल में भी भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ अलीगढ़ बहुजन समाज पार्टी के मेयर ने दमदारी से काम किया है। लोगों के अपने अपने मत हैं, कुछ लोग कहते हैं विकास हुआ है, कुछ लोग कहते नहीं हुआ है। वैसे आप बताइएगा,
निकाय चुनाव बहुत नज़दीक हैं, बहुत समय नहीं बचा आपके पास। अलीगढ़ को जो चाहिए था वो मिला अब तक? वैसा विकास हुआ क्या? देखो, नगर निगम में ज़्यादा विकास नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आज़ादी से और आज तक जितना अलीगढ़ में माननीय योगी जी और मोदी जी के शासन में हुआ है, चाहे तो यूनिवर्सिटी हो, चाहे रिंग रोड हो, हाईवे हो, जितना विकास अलीगढ़ में माननीय योगी जी की सरकार में हुआ, इतना किसी से गवर्नमेंट में नहीं हुआ। यहाँ पर विकास की बात भी हो रही है, कुछ लोगों ने कटघरे में भी खड़ा किया है। और किसका मेयर होना चाहिए? मैं कहना चाह रहा हूँ कि बसपा का भी मेयर बन गए हैं और भाजपा के भी। मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का अलीगढ़ में मेयर दिया जाए। देखिए, ये तो जनता जनाता तय करेगी कि किसका मेयर आता है, कौन चुनाव जीता है। भाई साहब, आप बताइए कि आपने सबकी बातें सुनी अब तक, क्या लग रहा है आपको? कुछ सच्चाई इसमें निकल के आ रही है या ऐसी बातें चल रही है? नहीं, सच्चाई है। लोग जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप पिछले 70 सालों का देखें, पहले नगर पालिका रही और उसके बाद में नगर निगम बना 1995 के बाद से, तो काफ़ी अंतर अलीगढ़ में आप महिलाओं से बात करेंगे, जगह जगह स्थानों पर जाएंगे, वो कहेंगी कि ये कूड़े के ढेर एक तरीके से जो गली मोहल्लों में लगे रहते थे वो समाप्त हुए हैं और सफाई व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। और जहाँ तक सड़कों के खुदे होने का बात है, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज़ है, आप बदलाव जब होता है तो कोई एक अंतर उसमें आपको चेंज लाने में बीच में ट्रांजिशन आएगा, समय लगेगा। तो ये अपने अपनी बातें हैं, नेताओं की बातें हैं, आम पब्लिक है जिन्होंने साफ कहा कि विकास हुआ, लेकिन जैसे होना चाहिए था, जिस पटरी पे अलीगढ़ को दौड़ना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। एएमयू से ख्याति ज़रूर मिली है, तालों से मिली है, लेकिन आज भी अलीगढ़ अपनी पहचान ढूंढ रहा है। ज़रूरत है सही से विकास होने की। कैमरामैन गीतम और मुकेश के साथ सुजय द्विवेदी, भारत समाचार, अलीगढ़।